हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास एंड वेलकम बैक टू द यंग पॉडकास्ट। आज इस हॉरर एपिसोड में हमारे साथ है शिवम भाई। शिवम भाई, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया भाई। आप बताओ कैसे हो। भाई मैं काफ़ी अच्छा हूं। सबसे पहले वेलकम बैक टू द यंग पॉडकास्ट। थैंक यू भाई। एंड हमारे एक और पॉडकास्ट आ चुका है जिसमें लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया। हालांकि उसमें और ज़्यादा प्यार लोगों को देना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा इंसिडेंट था, बहुत ही हॉरीफाइंग था और कुछ ऐसा था उसमें भाई जिस पे ना लोग बिलीव नहीं करेंगे या सच में ऐसा सच में हो सकता है। तो अगर आप लोगों ने वो एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ उस एपिसोड को जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं आज के इस एपिसोड में। आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? आज हम भाई एक ट्रक ड्राइवर के जो लाइफ में, जैसे एक ट्रक ड्राइवर की लाइफ में जो जो कुछ होता है, जैसे वो ड्राइवरी करते हैं बाहर से, अपने होम टाउन से बाहर जाते हैं, ऑल इंडिया चलाते हैं। हाँ। ट्रक चलाते हैं तो उनके साथ ना बहुत चीज़ें ऐसी घट जाती हैं जो कभी कभी वो किसी को बता भी नहीं पाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि दुनिया को पता चलने के बाद भी वो दब के रह जाते हैं कि मतलब आखिर ऐसा हुआ क्या, और फिर उनको समझ भी नहीं आता कि हुआ क्या, जब बाद में समझ आता है कि अच्छा ये वो चीज़ थी। जी भाई, यानी कि आज की जो स्टोरी वो एक ट्रक ड्राइवर की हाँ है। जी, एक ट्रक एंड ड्राइवर। भाई टू बी ऑनेस्ट, जो ट्रक ड्राइवर की स्टोरी है लोग काफ़ी दिन से मांग रहे थे कि विकास यार भाई कुछ ना ट्रक ड्राइवर से रिलेटेड कोई स्टोरीज लेके आओ, क्योंकि उनके पास काफ़ी सारे ऐसे किस्से होते हैं। तो फाइनली आज हमारे पास एक ट्रक ड्राइवर की स्टोरी है। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शिवम भाई के चैनल की भी सारी ही डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। भगवान और तीसरी शक्ति इनके चैनल का नाम है, प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो हादसा है आज से 10 साल पहले का है, ज़्यादा बड़ा भी पुराना हादसा नहीं है। और ये हसनैन नाम है, हुसैन नाम है, हुसैन मेरे सब्सक्राइबर है। हुसैन नाम का लड़का है, इंदौर से है और मध्य प्रदेश से। जब एक्चुअली क्या था, ये थोड़ा सा ना मिडिल क्लास की फैमिलीज़ आजकल थोड़ी अपने लाइफ में ऐसा होता है, थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा करना है, पैसा ज़्यादा कमाना है, ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़्यादा ऊपर जाना है, बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ही इसकी लाइफ शुरू होती है 10वीं से 12वीं से। पहले तो इसका शौक़ होता है कि भाई मैं इंजीनियरिंग करूँगा। 10वीं के बाद इसके घर वालों ने बोला कि तू एक काम कर, वैसे घर की आर्थिक स्थिति अगर सही नहीं है तो आप एक काम करो, डिप्लोमा कर लो 10th के बाद, और फिर उसके बाद आप जॉब कर सकते हो। उसके साथ साथ आप अपना डिप्लोमा के साथ जॉब के साथ साथ अपना बीटेक कर लो या कुछ इंजीनियरिंग कर लो, उसके साथ साथ आप कर सकते हो। तो हर मिडिल फैमिली यही बोलती है अपने बच्चे को कि बेटा तू पहले ऐसी पढ़ाई कर ले कि जिसके ज़रिए तू छोटी मोटी जॉब कर सके, उसके साथ साथ तू अपनी बाकी की आगे की पढ़ाई तो कर सकता है, जिसके लिए तेरे को खुद से अपना पैसा जो तू कमाएगा वो तो अपने ऊपर लगा सकता है, अपनी पढ़ाई पर लगा सकता है, अपनी चीज़ों पर लगा सकता है। तो ऐसे ही है एक मिडिल फैमिली की ये हादसा है। मिडिल फैमिली में जो एक लड़का था हुसैन, और हुसैन के पिताजी माताजी दोनों थोड़ा मतलब मिडिल क्लास से भी थोड़ा डाउन थे ये लोग, और घर में 2 टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल से होती थी। बट किस्मत कहाँ से कहाँ ले जाती है। अब इसने 10वीं करी, 10वीं के बाद इसके नंबर अच्छे आए, पढ़ा लिखा मतलब अच्छा, मतलब कहते हैं ना कि बच्चे का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पढ़ाई में था, बहुत ज़्यादा पढ़ाई में था। और फिर इसका इंटरेस्ट कुछ चीज़ों में था कि मेरे को सिंगिंग करना है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करनी है, तो कुछ इसका वैसे भी इंटरेस्ट था। तो अब ये अपने घर वालों को बोलता है कि मेरे को जैसे ये करना है वो करना है, तो अपना थोड़ा एम बताता है, अपना ड्रीम बताता है कि मुझे ये करना है। तो उसे घर वाले कहते हैं कि बेटा तू पहले डिप्लोमा कर ले, 10वीं के बाद तू ऐसे कोई ऐसा काम कर ले कि जिससे तेरी जॉब लग जाए जल्द से जल्द और तू खुद से कमा के वो चीज़ कर पाए। क्योंकि देख बेटा हम तो कर नहीं पाएंगे, अब जितना हमने करना था हमने कर लिया, तेरी पढ़ाई हमने करवानी थी तेरी करवा दी हमने, अब करवा ही रहे हैं मुश्किल से, इससे ज़्यादा हम नहीं करवा सकते, इतना ब्योत नहीं है हमारा, इससे ज़्यादा क्या ही कर लेंगे हम। तो वही सीन हर चीज़ का, हर घर का यही सिनेरियो होता है मिडिल क्लास की फैमिली का कि भाई ठीक है, माँ बाप जो बोल रहे हैं वही करना पड़ेगा, अपने सपनों को छोड़ के वो करना पड़ेगा। तो ऐसे ही क्या होता है, 10वीं कंप्लीट करता है, डिप्लोमा में इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम का वो दे देता है कि भाई जैसे होता है ना आजकल होता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कि अगर आपका गवर्नमेंट में नंबर आ जाता है डिप्लोमा के लिए तो वहाँ पे पैसे बहुत कम लगते हैं, एडमिशन फ़ीस और बाकी सेमेस्टर फ़ीस और बाकी सब चीज़ों की बहुत कम पैसे लगते हैं। कुछ एक तरीके से बोला जाता है कि स्कॉलरशिप्स मिलती हैं अच्छी अच्छी। तो ऐसा ही होता है कि इसका 10वीं हो जाती है, 10वीं 10th होने के बाद, मैट्रिक होने के बाद ये अपना एक ऐसा डिप्लोमा का एंट्रेंस एग्ज़ाम भरता है जो कि हरियाणा का, ऑल ओवर इंडिया में कुछ जगहों के एग्ज़ाम्स जैसे होता है ना कि अगर एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो उसके बाद आपको कौन से कॉलेजेस में जाना सही रहेगा, आप एक तरीके से कट ऑफ निकलती है। हाँ, मतलब एक चीज़ ऐसी निकलती है कि हमसे खुद से पूछा जाता है, हम फॉर्म्स भरते हैं कि
अगर हम क्रॉस हो जाते हैं, अगर हम कंप्लीट पास हो जाते हैं, तो एंट्रेंस एग्जाम में पास हो जाते हैं, तो हम कौन से कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, हमारे लिए कौन सा कॉलेज बढ़िया रहेगा। तो वो ऐसे लोग देखते हैं, हर फैमिली देखती है कि हमारे बच्चे के लिए को, तो इनके लिए देखा गया था कि दिल्ली का है और फिर और भी है, इंदौर में भी आसपास के 2-4 कॉलेज है, वहाँ पे भी है, तो ऐसे ही देखा गया। बट लेकिन उसके लिए टाइम था, उसके लिए टाइम ये था कि उससे पहले आपको पहले थोड़ा एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, और उसके लिए थोड़ा सा इसका ये था कि बुक्स लेने के लिए थोड़ा अब पैसे लगाने पड़ेंगे। पैसे तो बेटा हम पे है नहीं, इसके माँ बाप थोड़े, तो बेटा देख ले, थोड़ी कोशिश कर, नेट से देख ले या कैसे कर ले। चलो तैयारी कर रहा था जैसे तैसे। तब तक के लिए इसके घर वालों ने बोला बेटा अब तू पढ़ाई भी नहीं कर रहा है, तो तू अब तो मतलब ऐसे कर रहा है, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहा है, तो अभी कैसे किया जाए। तो अब कुछ चीज़ें इसको चाहिए थी, जैसे घर में इसको कपड़े लत्ते चाहिए या फिर कोई अपने लिए फ़ोन चाहिए, मोबाइल फ़ोन। अब घर वालों से मांगता ना, तो घर वाले बोलते हैं बेसिक चीज़ें होती हैं वो भी। हाँ, तो अब घर वालों से मांगता है तो घर वाले बेटा तो कमा लेना, बेटा कमा ले, हम पे तो पैसे है ही नहीं, बेटा हम पे तो पैसे है ही नहीं, हम तो तेरे को पढ़ा लिखा रहे हैं, वही बहुत बड़ी चीज़ है, दो टाइम की रोटी खा लेते हैं, वही बहुत बड़ी चीज़ है। ये भी समझता है, अंडरस्टैंडिंग होता है कि हाँ हर मिडिल फैमिली में होती है ये प्रॉब्लम्स। फिर क्या होता है कि इसके पिताजी के एक दोस्त होते हैं, हुसैन के पिताजी दोस्त होते हैं इंदौर में ही, उनका ट्रांसपोर्ट का काम होता है, और वो ट्रांसपोर्ट का काम उनका होता है, उनकी चारों तरफ जैसे ऑल इंडिया परमिट होता है, उनकी जो गाड़ियाँ होती हैं, जो ट्रक्स होते हैं, वो ऑल इंडिया परमिट पे इंडिया में चल रहे हैं जी, ऑल ओवर इंडिया। तो और उनका जो मेन ऑफिस है वो उनके घर के पास है, इंदौर में कहीं पे। तो क्या होता है कि अब वो कहीं पे मिले होंगे शादी ब्याह में, या कहीं पे ऑफिस में मिले होंगे, या कहीं पे मिले होंगे, ये दोनों दोस्त, इसके पिताजी और उसके दोस्त मिले हैं, बातचीत हो रही है, तो इन्होंने अपना हाल सुनाया कि भाई अच्छा तेरा क्या हाल चल रहा है, घर में सब ठीक ही है। वो जब इसके पापा जी ने बताया कि ऐसा ऐसा है, बच्चे का भी थोड़ा एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो चल रहा है, थोड़ी आर्थिक स्थिति थोड़ी सही नहीं है, तो देख जरा कोई ड्यूटी वोटी लग जाए बच्चे की, तो या तो मेरे लायक कोई काम हो, तो ऐसा कुछ बता, थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है। तो कहता है कि देख तेरे लायक तो तू देख, वजन वगैरह उठाना, थोड़ा कभी हेल्पर ही करवानी पड़ जाए, थोड़ा कभी क्या पता ट्रक चलाना पड़ जाए, तो तू तो नहीं कर पाएगा, बट हाँ तेरे बच्चे के लिए, तेरे लड़के के लिए, हुसैन के लिए मैं बता देता हूँ क्या करना है। तो वो हुसैन के लिए एक जॉब बताते हैं कि एक काम कर, मैं तेरे को एक आइडिया देता हूँ, तब तक के लिए मेरे साथ भेज दे, मेरे ड्राइवर के साथ चला जाएगा, थोड़ी सीख लेगा ड्राइविंग करनी भी, और 18 साल का तो होने ही वाला है अगले साल में, इस मतलब 18 साल का एक्चुअली क्या है, ये होने वाला था विद इन 9 to 8 months में, यानी कि लाइसेंस वगैरह भी हो जाएगा। तो हाँ। तो उसके जो अंकल थे उन्होंने यही बोला, जिनका ट्रांसपोर्ट था, कि एक काम कर तू इसके पापा से कि अभी कुछ महीनों में 18 साल का होने वाला है ना, तो इसका फिर लाइसेंस बनवा देंगे, हैवी लाइसेंस, और फिर इसका फिर हम ड्राइवरी करवाएंगे। तो ड्राइवरी में तेरे को बताऊं कि बढ़िया पैसा है, और मेरे जो ड्राइवर हैं ऐसा बताया, उन्होंने हिसाब बताया कि ऐसे ऐसे है, इनका ये ऐसे कमा लेते हैं, ऊपर का पैसा ऐसा आ जाता है इनको, थोड़ा बहुत जो सामान वामान उठाना होता है कंपनी वाले थोड़ा बहुत पैसे वैसे दे देते हैं, तो ऐसा चल रहा है। कहता है अच्छा, तो बोलते हैं कि देख ले कुछ हो जाए तो वो कहते हैं तो एक काम कर, सुबह मुझे 11 बजे मेरे ऑफिस में भेज अपने लड़के को। तो अब घर जाते हैं तो बताते हैं उसको, हुसैन को बताते हैं कि ऐसा ऐसा है, तू कर लेगा। वो खुश होता थोड़ा सा पहले कि चलो 10वीं के बाद जॉब करूँगा, होता ना शुरू में एक्साइटमेंट होती है, एक्साइटमेंट होती है, भाई मैं जॉब करूँगा, पैसा कमाऊंगा, पैसा आएंगे। तो वो पूछता पापा कितने पैसे मिलेंगे। बेटा पैसे मिलेंगे तो पहले ये तो सोच ले कि तेरे को करना है नहीं करना है, काम करना है, क्या करेगा। फिर उसके बाद वो कहता हाँ पापा करूँगा, मेरे को तो एक्साइटमेंट हो रही है, मैं काम करूँगा ये वो। तो अब उसके पापा बोलते हैं कि तू एक काम कर, सुबह 11 बजे उस ऑफिस पे पहुंच जा, और वो अंकल जी होंगे उनको मेरा नाम ले दियो, मेरे दोस्त हैं। ठीक है दोस्त। अब ये सुबह जाता है, अपना आराम से ऑटो वगैरह पकड़ता है, ऑटो पकड़ के अपना ऑफिस पहुंचता है, और ऑफिस भी वहीं कहीं सिटी में ही होता है। ऑफिस पहुंचता है, ऑफिस में वहाँ पे देखता है कि 2-4 ड्राइवर लोग बैठे हैं, और वो अंकल अपनी गाड़ी खड़ी करके आ रहे हैं, जो इसके पापा के दोस्त होते हैं। वो आ रहे हैं, तो आके उन्होंने डायरेक्टली हुसैन को देखा और बोला अच्छा तो उसका लड़का है, हुसैन नाम है तेरा, अच्छा चलो चलो बढ़िया बढ़िया, क्या क्या आता है, कितने नंबर आए 10th में, वो सब पूछ रहे हैं। तो जब बता रहा है कि ये वो, अच्छा तेरा क्या मन करता है, तेरा ड्रीम क्या है, तेरा एम क्या है, बनना क्या चाहता है, ये सब, तो वो सब चीज़ें पूछते हैं एक तरीके से कि भाई बच्चा है उनका, एक तरीके से चाहे उनके दोस्त का बच्चा है, एक तरीके से उन्हीं का बच्चा है, तो पूछ रहे हैं। चलो अच्छा, और ड्राइविंग करने का शौक़ है, ड्राइविंग करिए, कभी गाड़ी चलाई है तूने। कहता नहीं अंकल जी, कोई बात नहीं, तू सीख जाएगा, मेरे को कुछ टाइम दे दे, कुछ महीने दे दे, तो मैं तेरे को सिखा दूंगा सब कुछ। अच्छा, तो ऐसे ही करते करते 2 दिन बीत जाते हैं, मतलब 2 दिन वो ऑफिस में ही रहता है, छोटा मोटा सामान इधर उधर ड्राइवर के साथ इधर उधर जाना, कुछ ये करना कुछ वो करना। तो लोकल में ही
मध्य प्रदेश में ही, लोकल में ही, इंदौर के आसपास ही कुछ किसी कंपनी में जाना, कोई सामान उतारना या कुछ सामान रखवाना, इधर से उधर जाना। तो ये सब कुछ कर रहा था। उसी के इसको पैसे मिल रहे थे 10-12 हज़ार रुपये। ये खुश था कि भाई 1 महीने की तनख्वाह आई, घर ला के फटाफट घर में लाया और पापा मम्मी को दिखाया, मेरे को 10-12 हज़ार रुपये देखो तनख्वाह मिली है। खुश बहुत कि भाई मेरी फर्स्ट सैलरी है मेरी ज़िंदगी की, और माँ बाप के चरणों में रखी है उसने। बहुत अच्छा लड़का, चरणों में रखी है, और फिर लो आपके लिए, मैं तो आप ही के लिए कमा रहा हूँ, आप लोगों ने मुझे इस काबिल बनाया है, जो भी है, मतलब बहुत अच्छा लड़का था। और खुश इतना कि भाई 10-12 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ। और मतलब एक बच्चा जिसकी पहली जॉब है और पहली जॉब में 10-12-15 हज़ार रुपये, भाई जहाँ पे कुछ नहीं आ रहा वहाँ पे 10-12 हज़ार रुपये आ रहे हैं, बड़ा बड़ा खुश था कि चलो थोड़ी सी आर्थिक स्थिति मेरी हिसाब से ठीक हो जाएगी, मेरी हेल्प की वजह से। बच्चा ये सोचता है कि मैं हाथ बटा रहा हूँ अपने माँ बाप का, तो इस वजह से थोड़ा खुश रहता है वो कि चलो मैं कुछ हाथ बटाना लग रहा हूँ माँ बाप का। तो खुशी खुशी चल रही थी घर में, जहाँ पे 2 टाइम में जो रोटियां बनती थी घर में, जहाँ पे दाल बना करती थी वहाँ हरी सब्जी आने लगी है, जहाँ दाल बना करती थी वहाँ आलू टमाटर ये वो थोड़ी अच्छी अच्छी सब्जियाँ बनने लगी है, थोड़ा सा बेटर होने लगा, थोड़ा बेटर होने लगा इनका। चलो अच्छी बात है। अब ऐसे ही कुछ हफ्ता बीता। हफ्ता बीतने के बाद वो अंकल जी ने बोला कि बेटा एक काम कर, तो कब तक यहाँ रह लेगा, तो गाड़ी पे जा, गाड़ी पे जाएगा, सीखेगा, गाड़ी चलाना सीखेगा, ड्राइवर के साथ रहेगा, वो माहौल सीखेगा कैसा है क्या नहीं है माहौल में। तो अब वो अंकल जी बोलते हैं एक काम कर, ये जो कुछ सामान है, अब वो सामान क्या था, वो कैंपिंग साइट का सामान था। एक सामान आया हुआ था, ये सामान पहुंचाना था जैसलमेर। अच्छा, जैसलमेर से इंदौर से जैसलमेर सामान पहुंचाना था, रन ऑफ कच्छ के आसपास, जहाँ पे रन ऑफ कच्छ है ना, उधर के आसपास। तो क्या होता है, अब वो सामान पड़ा है, सामान क्या है, कैंपिंग साइट का सामान है, वो सिल्लियाँ पड़ी हैं, बड़ी बड़ी पर्दे पड़े हैं, जैसे पूरा कैंप साइट का होता है। एक्चुअली क्या है ना, जैसलमेर में होटल्स नहीं है, जो रन ऑफ कच्छ है, रन ऑफ कच्छ में होटल्स नहीं है। वहाँ पे जो होटल्स भी है ना, उनके जो रूम्स भी बने हुए हैं वो कैंप की तरह बने हुए हैं, जैसे पूरा कैंप बनाया हुआ है, टेंट्स है सिंपली। हाँ, जैसे पूरा रूम भी पूरा टेंट है, एक बाथरूम में पूरा टेंट है, इस तरीके के टेंट्स टाइप है। तो वहाँ पे जो भी आदमी को अगर अपना कोई बिजनेस करना होता है तो वो टेंट्स के जरिए करता है। टेंट लगाए, कैंप बनाए, कैंप बना के होटल टाइप सा बना दिया, और फिर भाई आप ये सब करो, यहाँ रहो, यहाँ करो, ये सब करो, घूमो फिरो, जो करना है करो। तो उस तरीके का किसी का काम था, किसी का बिजनेस था। वहाँ पे किसी ने कुछ ट्रांसपोर्ट के ज़रिए कुछ मंगवाया होगा। तो जो कि ऐसा ही होता है कि जिसका जो हेड ऑफिस है, जैसे कोई ऑफिस है, उस ऑफिस पे पहले वो सारा सामान जाता है, फिर वहाँ से वो चीज़ बांटा जाता है कि अगर इस एरिया से, जैसे यहाँ पे जैसे हमारा ऑफिस है, हमारे ऑफिस से हमने कहीं सामान भेजना है, तो पहले हम अपने ऑफिस पे लेके आएंगे, और फिर उसके बाद गाड़ी में डालेंगे कि ये गाड़ी चल वहाँ जाएगी, ये गाड़ी वहाँ जाएगी, ये गाड़ी वहाँ जाएगी। तो वो सामान ऐसे बट जाता है। तो ऐसे ही वो सामान बट गया। अब ये जो सामान था, इसने जाना था जैसलमेर। अब अंकल ने बोला एक काम कर, अगले दिन तेरे को जैसलमेर जाना है, घर वालों को बता दियो जैसलमेर जाना है, और 2-4 दिन, मेरे ख्याल से 2 दिन लग जाएंगे तेरे को आने में। खुश हो जाता है, हाँ चलो घूमने जाऊँगा, जैसलमेर भी घूमूंगा, इसी बहाने, बढ़िया है। अब जो बच्चा अभी 18 साल का हुआ ही है, जस्ट कुछ करीब अगले महीने होने वाला है 18 साल का, और उसके बाद इसकी लाइसेंस वगैरह कंप्लीट हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर गाड़ी चलाने लगेगा, तब तक गाड़ी चलाना सीख जाएगा। चलो खुश है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग होता है, पहले तो घर में बताया था जाके कि मैं अच्छा बेटा क्या बात है, जैसलमेर जा रहा है घूमने। मतलब घर वाले थोड़ा सा इसको और एक्साइटेड बना देते हैं कि चलो बढ़िया बात है, अप्रिशिएट करते हैं, चलो अच्छी बात है, काम कर रहा है, और एक्साइटेड हो जाता है काम के लिए, अच्छी बात है चलो। फिर उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग ये जाता है ऑफिस जाता है, देखता है सर तो आए नहीं है, इसके जो अंकल हैं वो तो आए नहीं है, बट जो ड्राइवर है वो ड्राइवर को बता रखा होता है अंकल ने कि अच्छा ये लड़का आएगा, इसके साथ तूने रहना है, और इसको बता दियो, इसको ले चलियो अपने साथ, ठीक है, और लंच वगैरह तुम्हारा मैं करवाई दूंगा। चलो मतलब रहने वहने का ये सब का वो तो करवाई देता है मालिक, ठीक है जी। अब ये लोग चलते हैं, उसमें से बैठते हैं, सामान वगैरह लोड करते हैं गाड़ी में, ट्रक में, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इंदौर वगैरह क्रॉस करते हैं अपना। तो इसके अंकल का फ़ोन आता है कि बेटा निकल गए, कि हाँ जी अंकल जी, हाँ निकल गए, अच्छा चलो ठीक है, तो लंच वगैरह लाया था तू? हाँ अंकल जी लाया था, लंच तो लाया था, ये वो, चलो ठीक है। मतलब अपने बच्चे की तरह एक बार उसकी देखभाल करते हैं एक तरीके से, कि पूछते हैं चल लंच वगैरह लाया था, भूखा तो नहीं मरेगा, सब ठीक है, कपड़े लाया नहीं लाया, कुछ पैसे वैसे हैं कि डलवाऊँ, या तू ड्राइवर से ले लियो, कुछ जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है जी कोई बात नहीं। अब इसके पिताजी का फ़ोन आता है कि बेटा कहाँ? अब मैं ये क्रॉस कर दिया हूँ, मतलब इंदौर क्रॉस कर दिया हूँ। अरे चलो ठीक है, अपना आराम से जाना, जैसे वो बोलते हैं ना थोड़े मोमडन लोग बोलते हैं, हाँ चलो माशाल्लाह आराम से जाना, चलो थोड़ा उस तरीके से बोलते हैं, तो चलो आराम से जाना, अल्लाह खैर करे, सब ठीक रहे, उस तरीके से। तो कहता ठीक है। अब सलाम दुआ सलाम करके कॉल काटता है। कॉल काटने के बाद थोड़ा सा मतलब जैसे क्या होता है ना कि 2-4 10-15 किलोमीटर चले होंगे, इसको झपकी सी आने लग जाती है, झपकी आते सो जाता है।
सो जाता है तो नींद खुलती है इसकी अंधेरे में। अंधेरा हो रखा है, शाम हो रखी है, अंधेरा हो रखा है। ड्राइवर साहब से पूछा, ड्राइवर साहब हम कहाँ पहुँचे? बेटा हम पहुँच गए हैं राजस्थान की एंट्री कर चुके हैं राजस्थान में, मतलब वहाँ से पास ही पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं है, पड़ता है दूर काफ़ी, पर इतना है कि वो राजस्थान में एंट्री कर चुका था शाम में। कुछ घंटे बीत गए होंगे। कुछ घंटे में, मतलब वो सो गया था ना, वो गाड़ी में सो गया, उसकी आंख जब खुली तो वो लोग राजस्थान में, हाँ अंधेरा हो चुका है और रात के 8-9 बज रहे होंगे शायद, और वो राजस्थान में एंट्री कर चुका है। ठीक है। और जब एंट्री करी है तो इसने ड्राइवर से पूछा है, इसने ड्राइवर अंकल ने बताया कि बेटा हम राजस्थान में एंट्री कर चुके हैं और अभी देखते हैं, तेरे को भूख लग रही होगी, हमने भी कुछ नहीं खाया, तब से गाड़ी चला रहे हैं हम भी, तो आगे ज़रा स्टॉप लेंगे, देखते हैं हॉल्ट में कुछ खा लेते हैं किसी ढाबे पे। ठीक है अंकल जी। तो अब क्या होता है कि ये लोग चला रहे हैं गाड़ी, वो चला रहा है, एक कंडक्टर भी है इसके साथ और एक ये है। अब इसको इसलिए भेजा हुआ है क्योंकि थोड़ा ट्रेनिंग ले लेगा, थोड़ा सीख जाएगा, गाड़ी चलाना सीख जाएगा, कंडक्टरी करना सीख जाएगा, सामान को कैसे देखना है, रूल क्या है क्या नहीं है, कैसे कैसे कहाँ तक गाड़ी जानी है, क्या करना है, किससे क्या बात करनी है, ये सब चीज़ें थोड़ा सीख जाएगा। चलो अब कंडक्टर बोलता है उस्ताद जी, ड्राइवर को बोलता है उस्ताद जी टॉयलेट आ रहा, उस्ताद जी टॉयलेट आ रहा। अब क्या करे, तू चल एक काम कर, बस रोक रहे हैं, आगे रोकते हैं। उस्ताद जी ड्राइवर वाला जो होता है, ट्रक ड्राइवर जो होता है, वो आगे एक किसी ढाबे में रोकता है गाड़ी, और जब रोकता है तो अपना एक खाना वाना करते हैं, टॉयलेट वॉलेट जाते हैं, फ्रेश होते हैं, थोड़ी देर आधा पौना घंटा 1 घंटा वहीं रेस्ट मारते हैं, सो जाते हैं, थोड़ी देर सो जाते हैं, रात के 10 बज जाते हैं। जहाँ वो 1 घंटा रेस्ट मारना होता है वहाँ वो 2 घंटा 3 घंटा रेस्ट मार देते हैं और फिर वो सो ही जाते हैं। सोने के बाद उनकी जब आँख खुलती है तो रात के 11:30 पौने 12 हो रहे होते हैं, और जब खुलती है ना, अब क्या होता है, इनके एक हिसाब होता है कि भाई साहब आपने जो टाइम और डेट दिया हुआ है उसी टाइम और डेट पे सामान वहाँ पहुँचना चाहिए। ये नहीं कि 1 घंटा या 2 घंटा या 1 दिन लेट आप कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। आप चलो हम तो कहीं पे जा रहे हैं तो हम थोड़ा लेट हो गए, पर इनका क्या होता है ना कि भाई जो सामान जिस टाइम तक पहुँचाना है उस टाइम तक वो सामान वहाँ तक पहुँचना चाहिए जी। अब ऐसे करते करते इन्होंने देखते हैं कि अरे यार टाइम ज़्यादा हो गया है, ये हबड़ा दबड़ी में भाई साहब निकलते हैं, हबड़ा दबड़ी में सेल्फ स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जल्दी बैठ बहुत लेट हो गए, जल्दी करो, पानी वानी पी लिया, सब कुछ धर लिया, पानी वानी सब रख लिया, चलो ठीक है, खाना वाना खा लिया, चलो चाय वाय आगे पियेंगे चाय हम। अब चाय तो पीनी है, लेकिन अभी नींद से खुले हैं, चाय पीनी जरूरी है। ड्राइवर को चाय का बहुत शौक होता है, चाहे वो ड्राइवर कोई भी हो, किसी का भी कैब ड्राइवर हो, गाड़ी का ड्राइवर हो, ट्रेन ड्राइवर हो, पायलट ड्राइवर भी क्यों ना हो भाई, अगर प्लेन ड्राइवर भी क्यों ना हो ना, वो भी एक बार को रुक के चाय तो जरूर पीता है। दूसरा कहना है भाई, ड्राइवर के अलावा भी अगर हम अपनी भी बात करें तो जो नहीं पीता वो जब भी किसी लंबी जर्नी पे जाते हैं तो बीच बीच में रुक के चाय जरूरत पड़ी जाती है भाई, जरूरत पड़ी जाती है। तो ऐसे ही अब इन्होंने जब वहाँ हॉल्ट लिया, लेट हो गए थे, गाड़ी भगाई थोड़ी सी, गाड़ी भगाने के बाद राजस्थान में तो एंट्री कर ही चुके थे। अब ये कहीं पे जैसलमेर रोड पे ही थे, जयपुर जोधपुर वगैरह सब क्रॉस कर चुके थे आगे ही, और आगे जाए जा रहे हैं। और एक जगह ऐसा आया इनका कि जहाँ पे इनको बिल्कुल एकदम टूट गया एकदम शरीर कि अरे अब चाय पीनी है यार, अब बस की नहीं है। तो उस्ताद जी लगा दो गाड़ी, अब तो बस की नहीं है। तो उस्ताद जी गाड़ी लगाते हैं, ट्रक ड्राइवर गाड़ी लगाता है साइड पे कि बेटा तो कल कुछ खा ले चल। हुसैन को बोलते बेटा तो कुछ खा ले चल, अब भूख लग रही हो ना। उस्ताद जी भूख तो नहीं लग रही है, चल चाय तो पिएगा, चल ठीक है चाय वाय, तो चाय वाय पीते हैं, ये सब करो, चलो ठीक है। अब क्या होता है, चाय वाय पीते हैं, करते करते इनको 1:30 बज जाता है। अब इनको सुबह 6 बजे तक पहुँचना है जैसलमेर, सुबह जैसलमेर पहुंचना है, फिर वहाँ से सामान लेके दिल्ली जाना है, दिल्ली से सामान उतार के फिर यहाँ आना है, इंदौर आना है। इतना लंबा चक्कर है इनका। यहाँ से सामान लेके गए, इंदौर से सामान लेके गए जैसलमेर, जैसलमेर से सामान जो उतारा है, आधा सामान जो जैसलमेर में है वो उतार के सामान दिल्ली लेके आना है, क्योंकि वो सामान जाना है यहाँ कहीं हिमाचल प्रदेश की तरफ कहीं पे। वो गाड़ी दूसरी गाड़ी लेके जाएगी, जो दिल्ली से गाड़ी वो सामान उठाएगी वो कहीं और लेके जाएगी, बट ये लोग वापस आएंगे, वो सामान दिल्ली छोड़ के इंदौर वापस आएंगे। अब ऐसे ही होता है, इनको कहना होता है कि भाई साहब 6 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 8 बजे तक हमने पहुंचना ही पहुंचना है, कैसे भी करके। अब ये परेशान हो जाते हैं भाई, इनके लिए ये रात इतनी भयानक हो जाती है ना, इन तीनों जनों के लिए ये रात, ये जो 1 बजे के बाद ये जो इनका समय चालू हो जाता है ना, पता नहीं क्या होता है, लेकिन शायद इनको किसी चीज़ की एक तरीके से एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है लाइफ में हर किसी के। तो वो एक्सपीरियंस उस हुसैन की लाइफ में होना इतना ज़रूरी था कि उसके पास से उसका जो शौक़ था ना कि मैं ड्राइवरी करूँगा, जो एकदम एक्साइटमेंट हो गया था ना कि बहुत ज़्यादा कि एक्साइटेड हो गया था कि मैं जॉब करूँगा, मैं ड्राइवरी करूँगा, पैसा कमाऊँगा। ठीक है चलो, कभी कभी लोग सोचते हैं कि ड्राइवरी में पैसा बहुत ज़्यादा है, हाँ तो सोचते हैं लोग, बट मेहनत भी उतनी ज़्यादा है। अब सोच रहा कि चलो हाँ ठीक है, लेकिन शायद उसकी किस्मत में था कुछ और। अब होता क्या है, 1-1:30 बज रहा है, निकल रहे हैं धीरे धीरे, फिर एकदम से इनके दिमाग में आया कि अरे यार लेट हो गया, हम तो बहुत ज़्यादा चाय वाय पीते पीते लेट हो गया, अब एक काम करो, आराम नहीं करना, अब रुकना नहीं कहीं पे, अब चलते बनो फटाफट।
अब ये ऐसी जगह पे आ जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, भगाते हैं, थोड़ा तेज करते हैं, कभी कंडक्टर गाड़ी चला रहा है, कभी ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, कभी अब वो तो बैठा है क्योंकि उसको तो ड्राइवरी आती नहीं है, वो तो बैठा है देख रहा है, उस्ताद जी से बात कर रहा है, कभी हनुमान चालीसा चल रही है, कभी कुछ चल रहा है, कभी भजन चल रहे हैं, कभी कुछ। अच्छा, लेकिन हुसैन तो मोमडन है, बट जो ड्राइवर है वो पंडित है। ओके ओके। उसकी जेब में ऊपर वाली पॉकेट में हनुमान चालीसा की किताब रहती है। इसी वजह से वो तीनों बचे थे जो इनके साथ मतलब अभी पैरानॉर्मल होने वाला है। जो होने वाला है ना इनके साथ, उस वजह से बच गए थे ये, क्योंकि इनके जेब में वो हनुमान चालीसा थी। ये मैं आपको पहले बताया था जी। अब होता क्या है, 1:30-2 बज चुके हैं, रात हो रही है, आधी रात होने वाली है, गाड़ी चल रही है सूसाट, हवा चल रही है, मतलब रेगिस्तान में भी हवा इतनी ठंडी लगती है ना, और चल रही है, चलते वक्त थोड़ा सा आगे जाके क्या होता है, अचानक से ही इनका टायर पंचर होता है। अब ये परेशान, अरे यार हमने पहुंचना था सुबह तक, एक घंटा यहाँ देर होती जाएगी, टायर पंचर होगा, 1 घंटा लगेगा, फिर 1 घंटा करते करते पीछे होते जाएंगे, टाइम पीछे होता चला जाएगा, लेट होते चले जाएंगे। अब क्या होता है, कंडक्टर उतरता है, स्टेपनी निकालता है, स्टेपनी निकाल के लगा रहा होता है, उस्ताद जी, हाँ बेटा, उस्ताद जी जैक नहीं निकल रहा, जैक तो निकलवा दो। फिर वो उस्ताद उतरता है नीचे, ड्राइवर उतरता है, जैक खींचता है, जैक बहुत बड़ा होता है इनका, जैक ट्रक वालों का जैक इतना बड़ा जैक होता है। अब वो निकालता है जैक, वो लगे हुए हैं तीनों, वो लगे हुए हैं। अब वो भी कहता है उस्ताद जी मैं भी करवा ना, बच्चा तू बैठ आराम से बैठ। उसको मतलब सिखा रहे हैं कि चल ठीक है, तू क्या जैक घुमाने में लगा रहेगा, कोई बात नहीं, तो आराम से देख, हमें बस ये देख कि क्या चीज़ कहाँ लगती है, ये कैसे घूम रहा है, ये कैसे ऊपर जा रहा है, अगर तू बाई चांस कहीं पे फंस जाए इमरजेंसी में, तो तेरे को आना चाहिए कि जैक कैसे काम करता है, अकेले तो कैसे हैंडल कर लेगा। वो सब चीज़ें सिखा रहे थे उसको। अब जैक लगा रहे हैं, करते करते एकदम से क्या होता है, इनके जो गाड़ी होती है ना, गाड़ी में से ढप जैसे सामान कहीं उठा के फेंक रहा है। गाड़ी में जहाँ पे पीछे सामान जो लोडेड होता है, वहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई सामान इनको उठा के बुड़ुम ऊपर से नीचे गिर रहा है। हाँ, ऐसे फेंक रहा है उठा के, जैसे कोई जान के तोड़ने का सामान, जैसे कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा हो उस सामान को। अब इनको समझ नहीं आता कि एक काम कर, अब वो जो उस्ताद हैं ड्राइवर, वो अपने कंडक्टर को कहते हैं, अरे सुन एक काम करते को आवाज़ आ रही कुछ, ये अरे कोई कुत्ता कुछ जानवर वानवर चला गया ऊपर, चढ़ गया हो, आवाज़ें आ रही है, क्या पता देखो पन्नी कागज अपना टेंट वेंट ना फाड़ दे कुछ, जाके जरा एक बार, क्योंकि दांत वात फंसा लेते हैं ना जानवर, तो देख टेंट वेंट ना फाड़ दे, एक बार देख के आ, जरा कुत्ते को भगा दे, ऊपर चढ़ गया गलती से, तो क्या पता चढ़ गया हो ऊपर गलती से। अब ये लोग तो कर रहे हैं, स्टेपनी लगा रहे हैं, ड्राइवर स्टेपनी लगा रहा है। अब उस्ताद ने जब इसको बोला कंडक्टर को कि जाके चेक करके आ, तो कंडक्टर जा रहा है, जाते जाते क्या होता है कि पीछे की जो ट्रॉली होती है ना, ट्रक वाले को, मतलब हमें नॉर्मली इंसान को ट्रॉली पे चढ़ के ऊपर देखना पड़ता है कि पीछे सामान में है क्या चीज़, आखिर ये क्या चल रहा है, क्या बज रहा है अंदर, वो तो ऊंचा होता है। हाँ, सामान ठीक तो है, क्या है, आवाज़ें कैसी आ रही हैं। अब नीचे से तो आवाज़ें आ रही हैं, वो जैसे ही ऐसे हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ता है ट्रॉली पे, देखता है यार कुछ भी नहीं है, ऐसे सोचते क्या पता कुत्ता वत्ता तो नहीं है, कुछ ऐसे बुलाता है, कुछ भी नहीं ना उस्ताद, तो कुछ भी नहीं है यहाँ पता। अच्छा जी, पता नहीं कैसी आवाज़ें आ रही है। तो उतरता है, नीचे उतर के आ जाता है, टॉर्च वॉर्च दिखा रहा होता है कि हो गया चलो। अब स्टेपनी लग जाती है, इतने में स्टेपनी लगा के तीनों बैठते हैं गाड़ी में। फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं, आगे जाके काफ़ी दूर आगे जाके इनका रेगिस्तान चालू हो जाता है, जहाँ पे कतई चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है जी। ठीक है, जहाँ पे हाईवे तो है पर आस पड़ोस में रोड पे बहुत कम दुकानें होती हैं, उस रेगिस्तान में बहुत कम दुकानें हैं, बहुत ही कम, मतलब कभी टायर पंचर वाला मिल गया गनीमत है, बहुत गनीमत, कोई पेट्रोल पंप भी मिल गया तो बहुत गनीमत है उन जगहों पे। तो क्या होता है, चल रहे हैं, उस जगह पे जाके एक छोटी सी बच्ची, 7-8 साल की बच्ची रेड फ्रॉक में इनका ऐसे लिफ्ट मांग रही है सामने से, ट्रक वाले के सामने से एकदम बिल्कुल ऐसे लिफ्ट मांग रही है। अब ट्रक आगे जैसे जैसे पास जाया जा रहा है ना, जैसे जैसे वो शेडो या ये जो भी है लड़की है, वो लिफ्ट मांग रही है रोड पे खड़े होके, और वो ट्रक जैसे जैसे उस लड़की के पास जाते जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो लड़की बीच रोड पे आ गई अचानक से, एकदम करीब पहुंचा, वो लड़की बीच में आ गई। इनको ऐसा लगा कि लड़की दब तो नहीं गई नीचे। अब भाई घबरा जाता है बंदा यार, घबरा जाता है कि भाई ये छोटी सी बच्ची यार बेचारी को लग ना जाए यार, कि जैसे हल्का सा ट्रक भी टच होगा तो उसका क्या हाल होगा बच्ची का। अब ब्रेक मार देता है उस्ताद, एकदम जो ड्राइवर होता है वो ब्रेक मारता है, ब्रेक मार कर देखता है, लड़की देखी तो ना, लड़की देखी थी, हाँ उस्ताद जी देख जरा लड़की कहाँ, देख जरा लड़की कहाँ है, सबको दिखाई दी है। हाँ वो लड़की सबको दिखाई दी। उसने बोला उस्ताद जी लड़की, उसने ब्रेक मारा एकदम पास में आके, वो देख रहा है ऐसे करके, ऐसे जैसे खिड़की है ना, हाँ। अब ड्राइवर की खिड़की है, वो ऐसे देख रहा है, बाहर निकल यार दिखाई नहीं दे रही है, उधर से देख जरा, कंडक्टर को बोलता है उधर से देख जरा कहीं पे यार, देख तो नहीं रही है। अब वो उसको वहां से भी नहीं दिखाई दे रही है, ऐसे देख रहा है उस्ताद जी देख तो नहीं रही है। अब क्या करता है कंडक्टर,
उस्ताद बोलता कंडक्टर को, ड्राइवर बोलता कंडक्टर को कि एक काम कर, उतर के देख के आ बाबा, क्या पता टायर के नीचे दब गई हो, देख के आ एक बार, बहुत गलत हो जाएगा तो टायर के नीचे दब गई तो अगर। अब वो देखता है उतर के नीचे, ऐसे टायर में झुक के देखता है कि टायर के आसपास भी कुछ नहीं है। अब लेकिन ये हक्के पक्के हो जाते हैं, लड़की गई कहाँ। अब वो कंडक्टर क्या करता है, ट्रक के पीछे ट्रॉली की तरफ जाता है, देखता है, अब ऊपर चढ़ के भी देख रहा है, ऊपर भी नहीं कुछ दिख रहा है, क्या पता यार ऊपर चढ़ गई हो, रुकिए जैसे ही ट्रक रुका है ऊपर चढ़ गई हो, क्या पता। देख रहा है किसी टायर के आसपास तो नहीं है, देख रहा है किसी चट्टान के आसपास, किसी मिट्टी में, किसी झाड़ियों में कहीं छुप तो नहीं गई जान की नहीं। ये बच्चे मजाक भी करते हैं कभी कभी। फिर ड्राइवर के दिमाग में ऊपर से आया बैठे बैठे, यार इतने सुनसान इलाके में, और लगभग ये मेरे ख्याल से 8 से 9 साल की बच्ची है, ये यहाँ क्या कर रही है। और बच्ची भी ऐसी नहीं है, लाल कलर की फ्रॉक पहनी हुई है, जैसे अच्छे घर की लड़की हो कोई, लाल कलर की फ्रॉक पहनी हुई है, मानो जैसे कोई अपने बच्चे को जान को यहाँ पे छोड़ गया हो। अच्छे घर की लड़की है, गाड़ी से उतारा किसी ने और यहाँ छोड़ गया अपनी लड़की को, ऐसा लग रहा है बिल्कुल। और लाल कलर की फ्रॉक भी चमक रही, मतलब जैसे साफ सुथरी फ्रॉक, कोई सलवट नहीं फ्रॉक पे, कोई कपड़े पे कोई सलवट नहीं, चेहरे पे कोई परेशानी नहीं, एकदम खुशहाल चेहरा, प्यारा सा चेहरा लड़की का, जैसे क्यूट सी बच्ची होती है उस तरीके की, 7-8 साल की बच्ची। अब दिमाग में आता है उसके, यार इतना टाइम देखता है, टाइम 2-2:30 बज रहे थे, 2:30 से ज़्यादा ही हो रहा था टाइम। इस टाइम तो नॉर्मल किसी एरिया में भी नहीं दिखते हैं। पीक टाइम होता है ये तो उन चीज़ों का, ओह समझ रहे हो, ये उन शक्तियों का पीक टाइम होता है। अब आप हो भी ऐसे रास्ते पे जहाँ पे आस पड़ोस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप अपना बचाव कर सको, ठीक है। बचाव सिर्फ उस पे, बचाव जो हुआ ना इन तीनों का, वो सिर्फ उस वजह से हुआ जो उसकी जेब में ऊपर जो इनके पिताजी बैठे थे ना जो जिनकी किताब लेके चल रहे थे ना अपनी छाती पे रख के, वो ड्राइवर साहब, बस बचाव उन्हीं की वजह से हुआ। अच्छा होता क्या है, ये कंडक्टर देख रहा है, उस्ताद जी अरे लड़की नहीं मिल रही है, हाँ मुझे पता है नहीं मिलेगी लड़की, ऊपर बैठ जा फटाफट आके ऊपर। उस्ताद जी समझ गए थे, तो एक काम कर फटाफट ऊपर आके बैठ जा। अब वो कहता क्या हो गया, अरे तो ऊपर आके बैठ, अरे मैं टॉयलेट तो कर लूँगा, उतरा हूँ नीचे तो, नहीं ऊपर आके बैठ, यहाँ नहीं करना है टॉयलेट, अब ऊपर आके बैठ जा। अब वो थोड़ा सा तो उसको भी, क्योंकि पता क्या है ड्राइवरों को अंदाज़ा हो जाता है। अब वो ड्राइवर कंडक्टर को बोल रहा है, ये कंडक्टर वही है जो मोस्टली इसी ड्राइवर के साथ चलता है, तो दोस्ती बन जाती है आपस में, कुछ होगी बात, तभी क्या अंडरस्टैंडिंग बन जाती है आपस में कि भाई ये उस्ताद मुझे बुला क्यों रहा है, इतना ज़बरदस्ती क्यों बुला रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है। अब क्या करता है, उस्ताद जी की बात मान के ये क्या करता है, ऊपर चढ़ जाता है गाड़ी में, चलते हैं गाड़ी चलाते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं। उस वक्त तक जो ड्राइवर होता है अपना भजन वगैरह चला देता है, क्योंकि भाई टाइम पास करना है, नींद आ रही है तो भाई टाइम पास तो करना ही है, अपना स्मोक वगैरह करने लगता है। तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद इसके ट्रॉली में आवाज़ आने लगती है, चलती गाड़ी में आवाज़ आ रही है छन 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 करके, जैसे कोई चीज़ उठा के फेंक रही है और उसकी चूड़ियों की आवाज़ आ रही है। ओह, जैसे हमने कोई सामान उठाया और उसने फेंका, ठीक है, जैसे कोई औरत है और सामान उठा रही है और फेंक रही है, उसकी चूड़ियों की आवाज़ आ रही है। तो वो बोलता है कि एक काम कर, मैं गाड़ी रोक रहा हूँ साइड पे, तो कंडक्टर को बोलता है कंडक्टर जरा जाके पीछे जाके देख क्या चीज़, कैसी आवाज़ें आ रही हैं। तो कंडक्टर उतरता है नीचे, धीरे धीरे जाता है। अब ट्रक में क्या होता है, ऊपर चढ़ के देखना पड़ता है पीछे से कैबिन में से। अब वो ट्रॉली में चढ़ा है, ऊपर चढ़ के देख रहा है, अचानक से ही आवाज़ आई कंडक्टर की, उस्ताद जी बचाओ मुझे, बस यही आवाज़ है। उसके बाद शांत, एकदम से चीखा, हाँ एकदम से चीखा और शांत, उसके वहाँ रोंगटे खड़े हो गए, ये क्या हो गया इसके साथ। अब वो दोनों उतरते हैं नीचे से कैबिन में से, अपने हुसैन इस तरफ से उतरता है, वो उस्ताद इधर से उतरता है, ट्रक ड्राइवर उतर के देखते हैं तो साइड में पड़ा हुआ है और उसका सर फटा हुआ है, पूरे कपड़े गंदे पड़े हैं, और जैसे किसी ने जान के मार के इसको लिटा दिया नीचे, कंडक्टर को सर फाड़ के। अब ये लोग क्या करते हैं, भाई ये क्या हो गया। अब इसको उठाते हैं दोनों के दोनों, हुसैन और ड्राइवर कंडक्टर को उठाते हैं, उठा के कैबिन में लेके आते हैं, ला के लिटाते हैं और फिर गाड़ी चालू करते हैं, चलाते हैं आगे, काफ़ी आगे चल देते हैं, काफ़ी आगे, मतलब 10-15 मिनट आगे चलने के बाद इनकी गाड़ी में अचानक से फुस करके आवाज़ें आती हैं और टायर पंचर हो जाता है। टायर पंचर होने के बाद ये देखते हैं कि यार ऐसे कैसे पंचर हो गया, फिर से यार अभी तो लगाया था हमने, अभी पीछे इन्होंने दोबारा पंचर लगवाया था और फिर से पंचर हो गया। और पंचर भी ऐसा हुआ कि दो टायर एक साथ पंचर हो रहे हैं और बहुत मुश्किल होता है वो पंचर होना। फिर उसके बाद क्या होता है, ये लोग चेक, अब उस्ताद जी क्या करते हैं, वो ट्रक ड्राइवर क्या करता है कि अब तो देखना पड़ेगा मुझे ही। अब ये दोनों ही, ट्रक ड्राइवर नीचे उतरता है, हुसैन और ट्रक ड्राइवर, हाँ, फिर ट्रक ड्राइवर नीचे उतरता है और फिर हुसैन बोलता है उस्ताद जी मैं भी चलता हूँ आपके साथ, मैं भी थोड़ा हेल्प कर दूंगा, एक्साइटेड होता है वो भी। अब नीचे उतरता है, स्टेपनी वगैरह लगा रहा होता है, एक स्टेपनी तो पड़ी होती है उसके पास, तो वो लगाता है, बाकी टायर उससे बर्स्ट हो रखे होते हैं। वो सोचता है कि भैया अब तो ऐसे ही ले जानी पड़ेगी, टायर नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा।
इस टूर पे तो बहुत ज़्यादा इस ट्रिप पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया मेरे गाड़ी का। मतलब कितने टायर हुए? एक ही टायर पंचर हुआ ना? नहीं नहीं नहीं, पीछे से अभी अभी पहले तो उसका एक टायर पंचर हुआ था, वो उसने लगा चुका था। लेकिन अब की बार उसका टायर पंचर हुआ है, जो डबल टायर चल रहे थे ना, वो डबल टायर दोनों टायर पंचर हो चुके थे। ओह, तो अब क्या करता है वो, हैरान हो जाता है ये चीज़ देख कर कि डबल टायर पंचर नहीं हो सकते कभी भी, लेकिन हो गए। अब उनके दिमाग में ये बात चल रही है कि क्या करे। इतने में ध्यान देता है कि बाहर से जो उसकी जो हेडलाइट है, हेडलाइट लो बीम हाई बीम हो रही है, कभी हॉर्न बज रहा है, कभी लो बीम हाई बीम हो रही है। अब ये कहता है हुसैन को, बेटा जाके देख के आ, इसको बोल कि खड़ी गाड़ी में कभी भी ये सब नहीं करना चाहिए, नहीं तो बैटरी लो हो जाती लो हो है। जाएगी। अगर गाड़ी चालू है तो आप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम खड़ी गाड़ी में ना करो। अब क्या करता है हुसैन, जाता है, देखता है, ऊपर चढ़ता है, उसके कैबिन के लिए भी ना थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ता है ट्रक में, तो वो ऐसे पकड़ के थोड़ा ऊपर चढ़ता है, तो देखता है उस्ताद जी, वो क्या देखता है, उस्ताद जी। अब वो उस्ताद जी भागे हुए आते हैं, क्या हो गया। फिर अब वो कहता है उस्ताद जी कंडक्टर तो है ही नहीं ऊपर। अब लेकिन भाई उसको तो चोट लगी तो वो कहाँ जाएगा ऐसे में? अभी वो यही तो बात है सारी। अब उस्ताद भी जाता है, देखता है भाग के, कंडक्टर आवाज़ें लगा रहा है, अरे कंडक्टर, जो भी आवाज़ उसकी, जो भी उसका नाम है, आवाज़ें लगा रहा है, देख रहा है इधर उधर कहाँ गया। तो दूर से आवाज़ आ रही है, एक पीछे से अंधेरे में से रोड पे चल रहा है एक आदमी, लंगड़ाता अपने सर पे हाथ रख के चलता हुआ आ रहा है, अरे उस्ताद जी मेरे को तो छोड़ी आए पीछे, उस्ताद जी मेरे को तो छोड़ी आए पीछे, ऐसे करता चलता हुआ आ रहा है। अब ये लोग हैरान हो जाते हैं कि हमने जो इसको बैठाया था, लेटाया था कैबिन में, वो कौन था फिर? हाँ, और जब वो हम पीछे इसको से आ छोड़ रहा है। आए पीछे, जब हम इस कंडक्टर को छोड़ के आए हैं पीछे, तो फिर ये कौन था जिसको हमने लेटाया था ऊपर? अब ये थोड़े हक्के पक्के हो जाते हैं। अब जब इतना इनमें हिम्मत थी कि उसका वेट कर रहे थे कि वो क्या चीज़ है, कौन आ रहा है, मतलब देखेंगे कौन आ रहा है, क्या आ उसका रहा है। इंतजार कर रहे हैं कि वो कौन आ रहा है। फिर जब वो 5 मिनट तक यहाँ पे आया, उससे देखा, पूछा, उसको टच करने लगे, तो देखा ये तो वही है कंडक्टर। कह रहा उस्ताद जी आप मुझे तो वहीं छोड़ी आए थे। कहता है अरे हमने तेरे को लेटाया ऊपर यहाँ पे लाके कैबिन में, तू लेटा हुआ था रोड पे, बेहोश था तू। हाँ। कह रहा नहीं उस्ताद जी, मेरा जब किसी ने सर फाड़ा है, मेरे किसी ने पत्थर मारा मेरे सर पे, अचानक से ही मेरे को बेहोशी आई, बेहोशी में जैसे ही मैं थोड़ा सा ऐसे हुआ, तो उस वक्त मेरे को घसीट के कोई, बिल्कुल जैसे रोड के कोने पे कोई जंगली पौधे थे, झाड़ी कह सकते हैं। झाड़ियाँ थी, जंगली पौधों में, झाड़ियों में घुसा दिया मुझे। और घुसाने के बाद तुम लोगों ने जैसी गाड़ी चालू करी है, उस वक्त मेरे होश में आया, तो मैं धीरे धीरे करके आवाज़ लगाने लगा कि उस्ताद जी मैं रह गया हूँ पीछे, प्लीज़ मुझे भी ले चलो। वो कह रहा है, अब वो भाग रहा है पीछे पीछे भाग रहा है, धीरे धीरे भाग रहा है। वो तो अच्छा हुआ कि 10-15 मिनट बाद ही जाके इनका टायर पंचर हुआ और वो आदमी जो कंडक्टर था वो इन तक पहुंच सका, वरना शायद वो भी नहीं पहुंच पाता इन तक। अब जब ये पहुंचते हैं, चलो ठीक है जो हुआ, चलो अब आगे का ध्यान रखेंगे, अपना ख्याल रख, राम राम नाम ले। अब वो क्या कहते हैं, कंडक्टर को कहता है जय श्री राम बोलियो। अब वो जय श्री राम बोलता है, उससे उसको ये पता लग जाता है कि भाई ये कोई आत्मा वात्मा नहीं है, कोई एंटिटी नहीं है, कम से कम इंसान ही है। तो हमने जो गलत बैठाया जिस आदमी को, वो कुछ गलत था। अब क्या करते हैं ये लोग, भाई बैठते हैं, फिर से टायर पंचर तो भैया वैसे का वैसी है। अब हिम्मत तो होती नहीं है कि भाई स्टेपनी चेंज करो, टायर पंचर है ही नहीं, टायर ही नहीं है, कुछ नहीं है, स्टेपनी नहीं है, जैक वैक हटाते हैं, गाड़ी को जैसे तैसे करके खींचते हैं आगे की तरफ। अब वो बोल रहा है टायर पंचर, कंडक्टर बोल रहा है कि उस्ताद जी टायर पंचर हुआ पड़ा है, कैसे करे? बेटा कुछ नहीं कर सकते, अब हम पे ना स्टेपनी है ना कुछ है, अब तो ऐसे ले जानी पड़ेगी गाड़ी। तो अब ट्रक ड्राइवर खींच रहा है, गाड़ी खींच रहा है। थोड़ी देर बाद जाके क्या होता है, वापस से गाड़ी में से पीछे से आवाज आने लगती है, दुम 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 दुम, जैसे कोई सामान फेंक रहा हो बाहर, रोड पे फेंक रहा हो। मतलब रोड से नीचे गिरा रहा है। हाँ, रोड से नीचे गिरा रहा हो सामान कोई। फिर क्या होता है कि जब इनको आवाज़ें आ रही है कि उसमें कैब पीछे से ट्रॉली में से कोई सामान गिर रहा है, और वही आवाज़ें आ रही हैं घट घट की, जैसे कोई उठा के फेंक रहा है, और वही कड़ों की आवाज़ें आ रही है। लेकिन इस बार सामान नीचे गिर रहा है। हाँ, इस बार लेकिन सामान नीचे गिर रहा है, इन्होंने नोटिस किया सामान नीचे गिर रहा है। अब ये रोकते हैं गाड़ी को, फिर से रोकते हैं, देखते हैं उस्ताद जी जाता है, पीछे जाता है, अरे बेटा हुसैन जरा सामान रखवा, फिर मेरे साथ हेल्प करवा। अब वो कहते हैं चल इसको सोने दे, यहीं पे बेहोशी की हालत में होता है, बोलते चल तू इसको सोने दे, कोई बात है, तू मेरे साथ आके हेल्प करवा दे। अभी दोनों नीचे उतरते हैं, ट्रक ड्राइवर और हुसैन नीचे उतर के सामान रखते हैं, पीछे चला जाता है सामान काफ़ी पीछे, मतलब 100 कदम पीछे जाके सामान गिरा हुआ है इनका। अरे, और 100 कदम पीछे जाके वापस सामान लेके आ रहे हैं दोनों, ट्रक ड्राइवर और हुसैन, और वापस रख रहे हैं उसमें, फिर और पीछे जा रहे हैं, फिर सामान लेके आ रहे हैं। काफ़ी देर इनको यहीं लग गई, मतलब 15-20 मिनट, आधा घंटा इनको यहीं लग गया। अब क्या होता है कि जब ये रख रहे थे ना सामान, तो आगे से हॉर्न बज रहा है, पों 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 पों, फिर से हॉर्न बजने लग रहा है। अब ये कहते हैं कि ये इसको पागल हो गया कि ये क्या होश में आता है, होश में आती हरकत करने लग जाता है बुरी बुरी। तो अब इसको बोलते हैं कि हुसैन को कि जाकर इसको मना करके क्या कर रहा है ये हरकतें। अब जैसे ही हुसैन जाता है ट्रक ड्राइवर के पास,
ट्रक ड्राइवर की जो सीट होती है, जहाँ से वो खिड़की होती है, खिड़की से जैसे ही ऊपर चढ़ता है तो वो देख रहा है कि वो तो लेटा ही हुआ है कंडक्टर तो, लेकिन जो उसका हॉर्न है वो बजे जा रहा है, पाँव 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 बज रहा है। मतलब कंडक्टर नहीं बजा रहा है, वो लेटा है। हाँ, कंडक्टर लेटा पड़ा है पर हॉर्न बज रहा है। अब वो डर के मारे भागता है, वापस से नीचे आता है और अपने उस पे ट्रक ड्राइवर के पास आता है और बोलता है कि भाई एक काम कर, इसको मना करके आई, कौन हॉर्न बजा रहा है। तो जैसे ही वो जाके ऊपर देखता है, थोड़ा उचक के देखता है तो देखता है कि भाई साहब हॉर्न तो बज रहा है, कंडक्टर लेटा हुआ है, भाई ये क्या हो रहा है। अब डर के मारे अब गुस्से नीचे उतरता है, हबड़ा दबड़ी में ऐसे नीचे उतरता है, उस्ताद जी उस्ताद जी उस्ताद जी हॉर्न बजे जा रहा है और कंडक्टर लेटा हुआ है। अरे यार ऐसा कैसे होता है, कोई वायरिंग प्रॉब्लम हो गई, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। अब उसके बाद ये दोनों सोचते हैं कि एक काम करते हैं, अब रुकना बेकार है यहाँ पे, कैसे तैसे करके गाड़ी में बैठ और चलो बस फटाफट। अब ये गाड़ी में बैठाता है उसे, गाड़ी में बैठाने के बाद गाड़ी में चलते हैं, थोड़ा सा आगे तक जाते हैं, अचानक से फिर से हप धम 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 की आवाज़ें आने लगती है फिर से। अब कंडक्टर भी इस टाइम पर जग जाता है कि उस्ताद जी आवाज़ें आ रही हैं, मेरा सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है बहुत ज़ोर से। अब कंडक्टर ड्राइवर से बोल रहा है, हुसैन भी बोल रहा है ड्राइवर से। अब ड्राइवर भी परेशान कि बेटा रोक नहीं सकते, क्या हो रहा है पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, रोक नहीं सकते, लेकिन अब गाड़ी को हम रोक नहीं सकते। उसको समझ आ आता है कि भाई अगर अब हम रोकेंगे तो सीन कुछ हो सकता है, कुछ भी गलत हो सकता है हमारे साथ। तो अब चल रही है गाड़ी चल रही है, अचानक से ही अब जैसे ही दम दम करके आवाज़ें आती है ना, तो वो जो खिड़की होती है ना हुसैन के पीछे, जो पीछे कैबिन में से जो पीछे उसकी होती है ट्रॉली की, तो ना वो हुसैन का मन करता है कि भाई मैं उस पर झाँकूँ, मैं पीछे देखूँ कि आखिर ये आवाज़ें कैसी आ रही है। अब ड्राइवर मना कर रहा है, कंडक्टर मना कर रहा है कि मत देखो, तुम गाड़ी चलाते रहो, मत रोकना उस्ताद, देखी जाएगी, मत रोकना। अब हुसैन के मन में आता है कि देख लो, एक बार तो देखूँ। जैसी हुसैन उस खिड़की में देखता है पीछे से, बिल्कुल ऐसे पीछे में, जैसी देखता है, और वो औरत वही भूबड़िया उसके ऐसे यहीं पे बिल्कुल खिड़की के पास ऐसे ऐसे कर रही होती, 4-5 औरत बार दिखाई देती है। हाँ, एकदम 4-5 बार ऐसे हंसती है, एकदम हक्का पक्का हो जाता है कि उस्ताद जी लड़की, उस्ताद जी औरत है, कोई औरत है, ऐसे घुसंड मार रहा होता है। अरे औरत पीछे एकदम डर के मारे उस्ताद जी क्या करता है कि गाड़ी रोकने की बजाय गाड़ी और तेज चलाने लगता है। जब गाड़ी और तेज चलाने लगता है, वो भजन चालू कर देता है अपने की। अब भजन भी उस टाइम पे सुर सुर सुर, जैसे रेडियो की आवाज़ आती है ना, हाँ। भजन नहीं चल रहे हैं, बस रेडियो की आवाज़ आ रही है। मतलब जहाँ पे वो कैसेट लगा रखी है, कैसेट रेडियो नहीं चला रखा, कैसेट चल रही है, और कैसेट में भी कैसेट नहीं चल रही है, जैसे रेडियो की आवाज़ आ रही है, छस छस, जो फ्रीक्वेंसीज की होती है वैसे आ रही है। वही आवाज़ें आ रही हैं। जैसे हल्का सा जय हंस, हनुमान जी का नाम भी नहीं आ रहा पूरा, जय हंस ज्ञान सागर, ऐसे हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। अब ये सब हो रहा होते होते अब उस्ताद जी को ये सब बोल रहे हैं कि उस्ताद जी अब गाड़ी मत रोकना। अब गाड़ी चलाया जा रहा है काफ़ी दूर तक। स्टेपनी भी ऐसी चल रही है, चिंगारियाँ निकल रही है। स्टेपनी मतलब वो पूरा जो लोहे का रिम होता है वो रोड पे आ चुका है नीचे, चिंगारियाँ निकल रही है रोड से, उससे कि भाई टायर से, क्योंकि टायर बस्ट हो चुका है पूरा, लेकिन चला नहीं है गाड़ी, अब रोकनी नहीं कहीं पे, क्योंकि दिमाग में आ गया, दिखने लग गई चीज़ें, अब दिखने लगी चीज़ें, अब खराब हो जाएगा सीन ज़्यादा ही। अब क्या होता है कि चला रहा गाड़ी चला रहा है, अचानक से ही क्या होता है, सामने से जो एक औरत एकदम जैसे इसका ध्यान नहीं होता है, गाड़ी चला रहा है, हुसैन की तरफ देखा, कंडक्टर की तरफ देखा, एकदम से जैसे बाहर की तरफ देखा ना, जैसे रोड पे देखा, रोड पे 15 फीट की औरत, वही औरत एकदम से इनके सामने आ जाती है। जैसे कि गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाते चलाते एकदम शीशे के सामने आ गई, मतलब जो शीशा है ना बिल्कुल शीशे पे आ गई है, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे आ गई एकदम शीशे पे, रोड पे भी नहीं है, रोड पर तो दिखी थी 2 मिनट के लिए, शीशे एकदम ऐसे क्लोज। हाँ, रोड पे दिखिए, एकदम ऐसे दिखा, रोड पे ऐसे जैसे ब्रेक से मारी, एकदम शीशे पे आ गई एकदम से, और शीशे पे आई, ऐसे आई, ना जाने क्या हुआ, शीशा टूट गया। अरे शीशा ही इतना बड़ा शीशा टूट चुका है गाड़ी का, और टूट चुका है, डर के मारे अब गाड़ी भी चला रहा है, गाड़ी भी दौड़ा ही रहा है वो अब, और वो ऐसा लग रहा है उसको, अब मेरे ख्याल से ये तीनों को दिख रही है, और तीनों के तीनों हक्के पक्के हुए पड़े हैं, उस्ताद जी, वो अल्लाह का नाम ले रहा है, वो राम जी का नाम ले रहा है, वो कभी कुछ हो रहा है, कोई हनुमान जी का नाम ले रहा है, मतलब अपने अपने भगवान को सब वो कर रहे हैं कि बचा लो भगवान, बस बचा लो, आज बचा लो, बस आज बचा लो। वो औरत ऐसे शीशा टूटा पड़ा है और अंदर नाड़ घुमा के ऐसे करके हंस रही है, ऐसे करके हंस रही है, कभी उसके स्टेयरिंग पे ऐसे करके रोक रही है, जैसे जान के उसका अनबैलेंस कर दे गाड़ी को, कभी ऐसे कर दे, कभी ऐसे कर दे, मानो जैसे कोई जान के कोई औरत ऐसे चढ़ गई है शीशे में से, ऐसे ऐसे करके जान के उनका स्टेयरिंग हिमा रही है। अब बड़ी मुश्किल से ऐसे ऐसे करता है, कंट्रोल करता है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, करते करते कोई ऐसी जगह आती है, ना जाने बहुत तेज हो चुकी होती है गाड़ी, अचानक से ही वो गाड़ी मार देता है कहीं पे, पता नहीं कहाँ मारता है गाड़ी, किसी चट्टान सी में मारता है, किसी पेड़ में मारता है, पता नहीं, न जाने कहाँ मारता है वो गाड़ी। और जैसी वो गाड़ी मारता है उस वक्त इनको थोड़ी बेहोशी सी आती है, चारों को, तीनों को। जब तीनों को बेहोशी आती है तो पीछे से हंसने की आवाज़ें आने लगती है, मानो जैसे वो औरत इनको अब असल रूप दिखाएगी अपना। अब क्या होता है कि
वो जो औरत की जो आवाज़ आ रही होती है तो उसकी छन 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 की आवाज़ें इनके पूरे कैबिन में ऐसे घूम रही है। और कैबिन इतना बड़ा नहीं है, कैबिन तो छोटा सा ही है, बैठने का ही, खड़ा होने का भी नहीं होता वो कैबिन तो। और उसमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई औरत चल रही है उसी कैबिन में, छन छन की आवाज़ें आ रही हैं, छन छन की आवाज़ें आ रही हैं। अब क्या होता है कि अब वो इतना परेशान हो जाते हैं कि अब गाड़ी भी ख़राब हो गई, अब तो ना गाड़ी आगे जा सकती, अब हम भी फंस चुके हैं, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। अब ये लोग गाड़ी से नीचे उतरते हैं, देखते हैं कि गाड़ी परेशान हो रही है। तो अब क्या होता है, जब ये गाड़ी के नीचे उतरते हैं तो इनका ध्यान जाता है गाड़ी में बैठी हुई उसी औरत पे। गाड़ी में बैठी है ट्रक ड्राइवर की जगह पे, जहाँ पे सीट है, ट्रक ड्राइवर की जो सीट है उसी स्टीयरिंग पे ऐसे करके बैठी है और पौ 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 ऐसे बजा रही है और हंस रही है ऐसे करके इन तीनों को देख के हंस रही है। और वो डर के मारे गाड़ी में चल भी नहीं, मतलब ऊपर चढ़ नहीं पा रहे कि भाई अब गाड़ी में जाएंगे तो किस चक्कर में जाएं, क्या सोच के जाएं गाड़ी में। अब भाई चक्कर ये इतना ख़राब। अब इनके दिमाग में आता है करे तो करे क्या। अब ये सोचते हैं कि गाड़ी तो लग गई है, जहाँ पे लगी है वहीं लगे रहने देते हैं गाड़ी को। आगे जाके डर के मारे गाड़ी को वहीं छोड़ते हैं, तीनों का एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और धीरे 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 थोड़ा सा आगे चलते हैं। 10-15-20 मिनट की कदम पे एक मंदिर सा होता है, इनको दिखता है। और बेहोशी की हालत में उसका सर फटा हुआ है, उसको ऐसा लग रहा है कि पीछे आ रही है कोई औरत, पीछे पड़ रही है इनके, ऐसा लग रहा है कोई पीछे भाग रही है कोई औरत। अब एक मंदिर सा होता है वहीं पे, जैसे रेगिस्तान में एक छोटा सा मंदिर बना रखा हो और उसमें मंदिर में भी पूजा, मतलब एक मूर्ति की पूजा नहीं हो रही है, एक पत्थर लगा रखा है माता रानी का और सिंदूर वगैरह चढ़ा रखा है, उसको माता मान के उसकी पूजा की जा रही है। अब ये वो मंदिर भी इतना बड़ा नहीं है, वो मंदिर इतना बड़ा है कि सिर्फ एक आदमी खड़ा हो सकता है उस मंदिर में। उस मंदिर में ये दोनों घुसते हैं, भागते हैं, पता नहीं कैसे कैसे भागते हैं ये तीनों, और भाग के उस मंदिर में घुस जाते हैं और चौकड़ी मार के एक दूसरे को ऐसे एडजस्ट करके बैठ जाते हैं। और ना जाने कब कब में इनकी आंख लग जाती है, जबकि सुबह 6 से 8 बजे तक करीब में इनको पहुंचना होता है वहाँ पे। इनकी जब आंख लग जाती है, एक ट्रक ड्राइवर आता है सुबह, ट्रक ड्राइवर आता है सुबह, इनको उठाता है कि अरे ट्रक वहाँ पड़ा है तुम्हारा, उस्ताद ट्रक तुम्हारा हाल देखो क्या हो रहा, तुम्हारे ट्रक का सारा सामान का क्या हाल हो रहा है, ये इसका कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इसकी, और तुम्हारा ट्रक, ये तुम्हारा ट्रक है, देखना उस्ताद का जिसका ट्रक है उसकी कितनी बुरी हालत हो जाएगी। जो ट्रांसपोर्ट वाले अंकल का जिसका ट्रक है वो देखेगा सुनेगा कि भाई मेरे ट्रक का हाल क्या हुआ पड़ा है। तो अब भाई हमें तो कुछ पता नहीं भाई, हमें समझ नहीं आ रहा। वो औरत गई। अब वो ऐसे देख रहे कौन सी औरत है, कौन सी औरत, तू बाहर निकल, चल बाहर निकल पहले। वो एक्चुअली क्या होता है, वो जान पहचान का होता है कोई ट्रक ड्राइवर उसका। अब वो उसके ट्रक को देखा हुआ होता है, या हो सकता है कि वो जान पहचान का हो, तो वो बोलता है कि तेरा ट्रक वहाँ खड़ा है, तू यहाँ क्या कर रहा है, और तेरे ट्रक का हाल देखा तूने क्या हो रखा है। अब वो बताता, सारा वाक्य बताता है कि भाई मेरे साथ ऐसे हुआ, रात में ऐसा हुआ, उसका सर फट गया और फिर उसके बाद सारा सामान गिर गया, फिर उसके बाद ये देख टायर पंचर सारे। अब वो बातें करते करते ट्रक के पास आता है तो ट्रक को देखता है सिर्फ शीशा टूटा हुआ सिर्फ शीशा टूटा हुआ है, सामान वैसे का वैसा ही है, पंचर नहीं है। पंचर नहीं है। अरे यार, पंचर नहीं है, एक भी टायर में पंचर नहीं है। और जबकि सारे टायर फुस 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 करके एकदम डबल वाले टायर वाले पंचर हुए पड़े थे। अब ये देखता तो भाई ये तो पंचर हो गया था, कि पता नहीं क्या हुआ पड़ा है ये तो, और ना जाने हम कैसे ही यहाँ तक आ गए। अब पता होता क्या है, रात में उस बीच मैं कुछ लाइनें खा गया हूँ। हुआ क्या था उस बीच, जब ये उस मंदिर तक जा रहे थे ना, तो हुआ क्या था, जब वो गाड़ी लगाई थी कहीं पे, जहाँ पे गाड़ी मारी थी इसने, कहीं पे रोड पे, किसी चट्टान पे या किसी पेड़ पे, उससे पहले हुआ क्या था, जब वो नीचे उतर गए थे ना, जब वो टायर पंचर वगैरह लगा रहे थे, तो जब वो गाड़ी में जब वो पॉप हो रहा था ना अचानक से ही, तो क्या होता है, वो कंडक्टर तो उसमें लेटा हुआ है, गाड़ी ऑटोमेटिकली चल पड़ी। गाड़ी चल रही है और ये गाड़ी के आगे भाग रहे हैं, गाड़ी इनके पीछे चल रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो जान के, वो जो एंटिटी है वो जान के ड्राइवर सीट पर बैठ के इनको उड़ाना चाह रही है अपनी ही गाड़ी से। अब इन्हीं की गाड़ी इनके पीछे दौड़ रही है, ये रोड पे भाग रहे हैं, इनकी गाड़ी इन्हीं के पीछे दौड़ रही है। अब वो तो अच्छा हुआ कि जो ड्राइवर है वो इतना नॉलेज वाला आदमी है, इतना एक्सपीरियंस वाला आदमी है, उसकी जेब में हनुमान चालीसा भी थी, शायद हो सकता है कुछ वो उस चीज़ को कंट्रोल कर पा रहा था। इसके दिमाग में आया, दिमाग इसका चला कि दौड़ते दौड़ते ही मैं बैठ पाऊंगा गाड़ी में, कुछ भी हो बैठना तो है गाड़ी में। वो गाड़ी पीछे चल रही है, इसने हिम्मत दिखाई ड्राइवर ने, गाड़ी पीछे भाग रही है, देख रहा है गाड़ी में ड्राइवर सीट पे कोई नहीं है, पर गाड़ी चल रही है, हमारे पीछे भाग रही है गाड़ी। कैसे भाग रही है पता नहीं, टायर पंचर हो पड़ा है, पता नहीं कैसे भाग रही है, सामान भी पता नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा, अभी भाग रहे हैं गाड़ी के आगे। अब कोशिश करता है हुसैन, कभी हुसैन की तरफ जा रही गाड़ी, कभी उसकी तरफ ड्राइवर की तरफ जा रही गाड़ी। अब कोशिश करता है ऊट पटांग करके ऐसे बिल्कुल जैसे उछल के जैसे तैसे करके ड्राइवर सीट पे उछलता है, देखता है कोई है नहीं, ड्राइवर सीट पे खोलता है और बैठ जाता है, ब्रेक मारता है, हुसैन को बिठाता है। और उसके बाद हुसैन और ये कंडक्टर तो बिल्कुल बेहोशी की हालत में होता है उस वक्त, और हुसैन को बोलता है अरे जल्दी बैठ। हुसैन मना करता है, मेरी बस की नहीं है उस्ताद जी, आप चले जाओ, मैं नहीं जाऊँगा, ये गाड़ी कुछ हो रही है यहाँ पे, मैं नहीं जा रहा।
तो बड़ी मुश्किल से उनको बिठाता है। बिठाने के बाद थोड़ी देर आगे जाते हैं तो आगे जाके इसका अचानक से अनबैलेंस होता है। जब वो उसके बाद वो फिर उसके शीशे पे आ जाती है अचानक से, और जब वो शीशे पे आती है तो इसकी गाड़ी लग जाती है कहीं पे। जब गाड़ी लगती है तो गाड़ी लगने के बाद ये दोनों नीचे उतरते हैं, तीनों नीचे उतरते हैं, हक्के पक्के हो जाते हैं, गाड़ी मर गई है, कहीं पे लग गई है भाई, कुछ तो हो गया। तो जब नीचे उतरते हैं, नीचे उतरने के बाद ये एक दूसरे का हाथ पकड़ के थोड़ा सा आगे तक जाते हैं और फिर वहाँ मंदिर मिलता है। वहाँ पे जाके ये ना जाने कैसे बेहोश हो जाते हैं, और फिर सुबह जो दूसरा ड्राइवर आ रहा होता है वो उनको पकड़ के बोलता है क्या हाल कर दिया गाड़ी का, जब गाड़ी तक लेके आते हैं। और फिर वो पूरा वाक़या बताता है। फिर उसके बाद ये गाड़ी को शिफ्ट करते हैं, वो सारा सामान उठाते हैं, उसके अंदर रखवाते हैं। उसके बाद वो जहाँ पे जाना होता है, फिर उसके बाद जहाँ पे जाना होता है वहाँ पे लेके जाते हैं। उसके बाद जब वहाँ पे लेके जाते हैं तो जहाँ पे सामान छोड़ना था वो बोलता है कि भाई साहब आपको सुबह 6 बजे सामान छोड़ना था, आप 12 बजे आ रहे हो दोपहर के, मतलब दोपहर के दोपहर के 12 बजे इनको सामान इन्होंने उतारा है। ये जहाँ पे इन्होंने सुबह 6-7 बजे 8 बजे उतारना चाहिए था, 12 बजे मतलब, लेकिन पहुंचा दिया। हाँ, मतलब गाड़ी टूट गई, सब कुछ ख़राब हो गया, और फिर जब ये सुबह देख रहे हैं तो टायर पंचर नहीं है, सिर्फ शीशा टूटा पड़ा है गाड़ी का। तो करते करते फिर पता चला कि भाई इनके साथ ये केस हो गया है। और फिर उसके बाद इन्होंने जब बताया तो वहाँ पे जहाँ पे ये गाड़ी, जहाँ पे सामान उतारना था जहाँ पे, तो उसमें कुछ सामान का आता टूटा फूटा पड़ा था, आधे कुछ पर्दे फटे पड़े थे, कुछ ऐसा था। तो और जब ये वहाँ पे जाके पूछते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था हमारे साथ, क्या हुआ था, क्योंकि ना कोई विश्वास तो करता नहीं है। अब जब ये बता रहा था कि हम इसलिए लेट हो गए, हमारे साथ ये हुआ रात को, कि भाई किसी ने भरोसा ही नहीं करना है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ये बात इनके मन के मन में रह गई है। हुसैन बेचारा, उसने ड्राइवरी छोड़ दी, वो दिन उसका आखिरी था, मतलब शुरुआत ही करी थी बेचारे ने। शुरुआत भी कहाँ हुई भाई? शुरुआत भी नहीं करी थी कि भाई 2-4 दिन ही हुए थे उसके, और वो उसका आखिरी था कि भैया मेरी बस की नहीं, ड्राइवरी तो मैं करूंगा ही नहीं, मैं ऐसा काम करूंगा कुछ ऑफिशियल मिल जाए या मैं कपड़े धो लूंगा लोगों के घर जाके, लेकिन ये नहीं करूंगा। तो उसके बाद से वो ड्राइवरी करना उसने छोड़ दिया। और फिर वो जो ड्राइवर चला ही रहा है, उनको तो भैया एक्सपीरियंस बतेरा और रखा होता है। और ये हादसा मुझे हुसैन ने दिया था, और ये सही है, सब कुछ ठीक चल रहा है आज की डेट में। ग्रेजुएशन में कुछ आगे कुछ अपना कुछ एम के करीब है, ड्रीम कर रहा है, जो भी कर रहा है अपना जो भी इसका काम है वो सब कर रहा है। और बस ये हादसा था यहाँ पे, और ये रिसेंट का ही हादसा था। मतलब इसके साथ जो ये हुआ, 10वीं कंप्लीट करी है, कोशिश करा मैं कमाने जाऊँगा, कमाऊँगा, और फिर उसके बाद फिर उसके साथ ये सब हादसे हो गए। बंदा सोच रहा है मैं ड्राइवरी करूँगा, ड्राइवरी के टाइम पे उसका ये हो गया। कहाँ से कहाँ ले आते हैं इंसान, मतलब ये चीज़ें इंसान को। ये तो है भाई। हो सकता है लोग इस पे बिलीव ना करें, बट जैसे कि आपने बताया कि लास्ट में वो जो ट्रक था वो एकदम नॉर्मल दिखाई दिया है कि कुछ भी उसको नुकसान नहीं। मिरर फटा हुआ है उसका सामने। हाँ, जिसका रीज़न मतलब जिनको स्टोरी नहीं पता है वो कह सकते हैं भाई कहीं पे ठोक दिया होगा, कुछ कर दिया होगा जिससे शीशा टूटा है बस, बाकी सब कुछ तो जो भी कहानी बता रहे हो। हो सकता है शीशा उस वजह से टूटा हो जहाँ पे इसने गाड़ी मारी थी। हाँ, है ना, हो सकता है। बट फिर वो टायर पंचर, जो रास्ते में 2-4 बार टायर पंचर हुआ है, सारे टायर एक चीज़ बताओ, हो सकता है ये इनका दिमाग का खेल हो, उनको इल्यूजन्स आ रहे हो, बट तीनों को सेम आएगा क्या? और उनका सर सच में फटा था, कंडक्टर था, सर वो कैसे फटा? वो उसका सर फटा हुआ था। हाँ, उसने जो मुझे बताया, मतलब हुसैन ने मुझे बताया कि वो जो कंडक्टर साहब थे उनका जो सर जो फटा था वो कैसे फटा। उसका सर इसलिए फटा कि जब वो ऊपर झांक रहा था ना, तो अचानक से ही कोई लोहे की चीज़ वहाँ से उड़ती उड़ती आई, अचानक से ही अंदर से ही कोई लोहे की चीज़ उड़ती उड़ती आई है। उसने बोला कंडक्टर ने कि भाई मैं जैसे ऊपर झांक के देखा हूँ तो कोई लोहे की चीज़ उड़ती उड़ती आई कंडक्टर में, वो जैसे ऊपर चढ़ा ट्रॉली में से और सीधा उसके माथे पर लगी आके। उसी वक्त उसका पता नहीं क्या हुआ, बेहोशी आई और वो वहीं के वहीं लेट गया। और न जाने जैसे ही गिरा है तो किसी ने पैर खींच के उसको झाड़ियों में खींच लिया जी। उसके बाद से उसको बताया गया है कि भाई मैं तो वहीं रह गया था, तुम न जाने किसको उठा के ले आए और मैं तो पीछे से पैदल आ रहा हूँ। ओह, तो मतलब यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिक्स्ड हो सकता है अगर मैं इसको लॉजिकली सोचने की कोशिश करूँ। हाँ, और ऑब्वियसली हॉरिफाइंग है, जिनके ऊपर बीती है, जिनके साथ हुआ है भाई, उनको तो ये लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, नहीं बोलने वाला। खासकर हुसैन जिसका पहला एक्सपीरियंस था, वो तो नहीं। बाकी हाँ, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कुछ, ताकि मेरे को ट्रस्ट हो पाए। सबसे पहले ये कब का इंसिडेंट, कितने साल हो गए होंगे? ये अभी मतलब इस इंसिडेंट को ना 10 साल भी नहीं हुए होंगे मुश्किल से पूरे। ओके, इस इंसिडेंट तो इन्होंने किसी को बुलाया नहीं फ़ोन करके, या फिर बीच में बताया हो कि यार ये प्रॉब्लम हो रही है? फोन वोन तो कुछ काम ही नहीं कर रहे थे ना इनकी, इतना दिमाग में रहता है कि हम फ़ोन करें और इसको बुलाएं उसको बुलाएं। बस इनके दिमाग में इतना था कि खुद को सेव कर लें, गाड़ी भी अब तो बाढ़ में जाए, गाड़ी भी सामान भी सब कुछ बाढ़ में जाए। जब भी तो एक दूसरे को संभाल के जैसे ऐसे करके पता नहीं किसी मंदिर में पहुंचे। जब मंदिर में पहुंचे तो वो मंदिर में भी खड़े होने की जगह नहीं थी, बस बैठ गए, एक दूसरे पर एडजस्ट करके बैठ गए कि बस माता बचा लेगी। और उसी दायरे में बस ये वहीं रहे, और ना जाने कब कब में इनकी नींद लग गई और उसका सर फटा हुआ है।
एक दूसरे के पैर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, एक दूसरे को संभाल रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं और वहीं सो गए। और सोने के बाद सुबह कोई दूसरा ट्रक ड्राइवर आया है, उसने देखा कि ये कोई गाड़ी खड़ी है। जब उसने देखा ना, जब थोड़ा टेस्ट किया कि भाई ये गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर कहाँ है, हाँ हाँ। वो ढूंढ रहा है, पता चला कि आ गए, वो सो रहे हैं दोनों तीनों उसमें। जब वो पता कर रहा है कि भाई क्या गाड़ी वहाँ छोड़ रखी है, सामान वहाँ छोड़ रखा है, गाड़ी का हाल देख क्या हो रहा है, अब फिर वो से बातचीत चलती है, फिर बताता है, सारा वाक्य बताता है। और यही सब चीज़ें ये सब वहाँ बताते हैं जहाँ पर गाड़ी उतारना होता है सामान। हाँ, वो लोग तो विश्वास ही नहीं करते, नहीं करेगा भाई, कोई नहीं करेगा। कोई भरोसा नहीं करता है। फिर बस ये लोग इनके मन में रह जाती है। हुसैन की लाइफ में ऐसी कोई चीज़ हो जाती है कि बस अब मेरी बस की नहीं है, मैं ड्राइवरी नहीं करूँगा, अब तो कोई ऐसा काम करूँगा कि बस जो ऐसा हो। अच्छा भाई, जैसे कि एक और चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, जैसे हुसैन ने स्टार्ट किया था तो ऑब्वियसली उसको लगा था कि एक अच्छी खासी इनकम आएगी या एटलीस्ट स्टार्ट होगी, और लोग ऐसा मानते भी हैं कि इस फील्ड में अच्छी खासी इनकम होती है। इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको हुसैन ने बताई है, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हो? मतलब इनकम के उससे, हाँ, कि उसको कितना मिलने वाला था उस टाइम के हिसाब से, या कितना वो एक्सपेक्ट कर रहा था चीज़ें? मतलब मैंने बताया था ना आपको, 10-12 हज़ार की तनख्वाह लगी थी उसकी वहाँ पे। और वो भी जब लगी थी जब वो उसको सिर्फ ट्रेनिंग मिल रही है। उसके बाद जब वो खुद से ड्राइवरी करता तो वो 18-20-25 हज़ार तक तो जाती, क्योंकि वो हर ड्राइवर की जाती है इतनी, 25,000, 20,000, 22,000 तो जाती ही जाती है। फिर उसके बाद वो कंपनी की हेडअप होती है, उसको रूम देना, खाना पीना देना, सब फिर देना, वो सब कुछ फिर कंपनी की हेडअप होती है। अच्छा, एक बार बताना है, इस ये जो इंसिडेंट जो भी हुआ है, इस पे आपको पर्सनली, अगर मैं आपको ये इंसिडेंट बता रहा होता तो आपको कितना बिलीव हुआ होता? मेरे को बिलीव होता, क्योंकि जो ट्रक ड्राइवर होते हैं ना, वो अंधेरे में, सुनसान में, सर्दी में, बारिश में, तूफान में अपनी गाड़ी चलाते हैं, और उनके साथ जो एक्सपीरियंस हुए होते हैं ना, और वो वाकई में 150% सच होते हैं। ज़्यादातर 150% सच होते हैं, क्योंकि उनके साथ वो वही ऐसे वाक्य हुए होते हैं, उनके साथ एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे होते हैं कि वो नाकारने वाली बात नहीं होती कि भाई ये वाकई में। जब कोई कह रहा है कि यार आप गाड़ी चला रहे हो और बगल में कोई एक ऐसी एंटिटी भाग रही है आपके बगल में, और सिर्फ उसको दिख रही है, जो बाकी में कंडक्टर बैठा है उसको नहीं दिख रही, ड्राइवर को दिख रही है, भाई कुछ तो है ना। अब ये तो है नहीं कि भाई अपना गाड़ी मार देगा बगल में और फिर वो उसको, भाई अपनी गाड़ी को नुकसान कौन करवाएगा, अपनी गाड़ी का खुद का नुकसान, खुद का सर कौन फटवाएगा भाई? कौन चाहता है खुद का सर फट जाए? कोई नहीं चाहता, बस ये हो जाता है। लेकिन एक ना सिमिलर इंसिडेंट है, ट्रक ड्राइवर का तो नहीं है बट एक रैपिडो ड्राइवर का है। तो उनके पास भी काफ़ी सारे एक्सपीरियंस मैं बिलीव करता हूँ हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पे जाना होता है, सुनसान इलाके भी होते हैं, रात में भी, दिन में भी, कभी भी। ये ना एक पर्सनली एक रैपिडो ड्राइवर ने ही मेरे साथ शेयर किया था, ये ज़्यादा नहीं, आई थिंक 3 या 4 महीने पहले की बात होगी। मैं अपने घर से स्टूडियो ही आ रहा था, और मेरी ना आदत है, थोड़ा सा मैं बात करते हुए आता हूँ जो भी रैपिडो ड्राइवर होता है उनसे। तो ऐसे मैंने पूछा कि और भाई आप मुझे बताओ कि कुछ आपके साथ कुछ हॉरिफाइंग हुआ है इस, या फिर कुछ एडवेंचरस, आपको एक्साइटेड कुछ ऐसा मज़ा आया हो, ऐसा कुछ? तो कहते हैं भाई हमारा तो डेली का ही काम है, लेकिन हाँ ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक इंसिडेंट था जो मुझे ना बड़ा ही अजीब सा लगा, और उसके बाद तो भाई मैं आ गया, और मैंने तब नया नया स्टार्ट ही किया था काम। मैं कहा भाई क्या हुआ, थोड़ा बता, क्योंकि मैंने बताया थोड़ा सा कि भाई मैं पॉडकास्ट करता हूँ और हम हॉरर इंसिडेंट शेयर करते हैं अपनी ऑडियंस के साथ में। तो उसने बताया कि कुछ हुआ उनके साथ। रात को करीब ना, वो थे यूपी के, यूपी में भी कहाँ के, नोएडा के, मतलब यूपी तो कहना गलत होगा, मतलब गाजियाबाद वगैरह, गाजियाबाद नोएडा इस साइड के हैं, दिल्ली एनसीआर से ही थे। और उनको ना राइड मिली थी दिल्ली मिड की कहीं, मैं रेफरेंस के लिए बताता हूँ, जगह का नाम नहीं लूँगा। एक कोई यूनिवर्सिटी है, और उस यूनिवर्सिटी के जस्ट पास में ही मेट्रो स्टेशन है, और वहीं पर ही एक कब्रिस्तान है। अब लोग जो समझना होगा समझ जाएंगे, दिल्ली कैंपस वाली है कोई यूनिवर्सिटी। हाँ, दिल्ली कैंपस की कोई यूनिवर्सिटी है, वो लोग अपने आप समझ जाएंगे, हालांकि ये नहीं है, इतना मैं बता दूं, ठीक है। तो ये लोकेशन है, तो यहाँ के कोई लोकेशन उनको मिली कि दिल्ली की है, तो उन्होंने सोचा कि चलो यार मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। वो रात को ही चलाते थे क्योंकि ट्रैफिक नहीं होता है और पैसा अच्छा मिलता है, एंट्री मिल जाती है ना इनको, जैसे होता है कि इनका 9 बजे के बाद इनकी एंट्री खुल जाती है। हाँ, तो वो चीज़ थी। तो इन्होंने बताया कि भाई एक ना यहाँ से मेरे को मिला घर के आसपास से ही, और उन पर्सन से, वो जो पर्सन थे ना, उन्होंने पूरा ना वाइट कपड़ा पहना हुआ था, कुर्ते पजामे थे शायद। और एक चीज़ अजीब ये थी कि वो ना एक अलग ही दिख रहे थे, ग्लो जो होता है ना वो अलग ही था, चमक सी दिखती है, चमक सी दिखती है भाई अलग ही। तो तब तक सब नॉर्मल था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई बैठो, ओटीपी वगैरह लिया, शेयर किया। उन्होंने ट्राई किया कि भाई बातें करो, तो ज़्यादा कुछ बात नहीं कर पाए। और जैसे ही वो लोकेशन पे पहुंचने वाले थे ना, तब वो आदमी जो होता है वो पीछे से खुद बोलता है कि अच्छा भाई एक बात बताओ, मुझे ना 10 मिनट का काम है बस,
और मुझे यहीं से ही कहीं और जाना है, कोई लोकेशन पे वहाँ जाना है, तो आप अगर 10 मिनट रुक सकते हो तो भाई जो भी प्राइस दिखाएगा वो मैं आपको दे दूंगा। तो उसे भी लगा कि यार रात का टाइम है, पता नहीं राइड कब मिलेगी, क्या ही करेगा क्या नहीं, 10 मिनट रुक जाते हैं, हेल्प कर देते हैं कि भाई चलते हैं, मतलब पैसा तो है ना, वो तो राइड से मतलब है, राइड मिल गई कि। तो कहता है ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, 10 मिनट के अंदर मैं रुक सकता हूँ बस। तो अब चलो वहाँ लोकेशन पे पहुँचता है। अब इसको लगा कि ये यूनिवर्सिटी में कुछ काम करता होगा या कुछ ना कुछ होगा, तो वहाँ पर जा रहा होगा। तो वो ट्राई करता है जानने की भाई इतनी रात को कहाँ जा रहे हो, तो लेकिन वो कुछ भी बात नहीं करता है ज़्यादा। अब ये यूनिवर्सिटी के सामने रोक देता है